नीट एस्पिरेंट कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। सभी के मन में एग्जाम देने के बाद में ये क्वेरीज रह रही थी कि क्या कट ऑफ जाएगा 2024 का। 2024 में नीट का जो रहेगा गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए यानी एमबीबीएस के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है, जनरल के लिए क्या रहेगा, ओबीसी के लिए क्या रहेगा, एसटी एससी के लिए क्या रहने वाला है। तो इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे, कंपेरिजन करेंगे कि 2021 में क्या कट ऑफ रहा था, 2022 में क्या कट ऑफ रहा था, 2023 का कट ऑफ क्या था और 2024 में क्या रहने वाला है। एक चार्ट के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि इसका क्या क्या कट ऑफ रह सकता है इस बार का। हम लोग कोई बात हवे में नहीं करेंगे, जो भी होगा डेटा एनालिसिस कर करके हम कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे कि इस साल हमारा एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, क्या हमारे 600 नंबर है तो हम सेफ जोन में है, क्या हमारे 650 नंबर है तो हम सेफ जोन में है या नहीं है। इस पे हम लोग आज विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं 2021 का जो कट ऑफ रहा हुआ था वो है जनरल का 21,183 रैंक, यानी 598 नंबर जिन बच्चों के थे उन्हें एमबीबीएस कॉलेज 2021 में मिला हुआ था, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिला हुआ था। उसके बाद में जो ओबीसी कैटेगरी थी वो रैंक गई हुई थी 21,227, ईडब्ल्यूएस का था 21,238, एससी कैटेगरी का था 1,09,310, एससी कैटेगरी का क्या था 1,30,827। उसी तरीके से हम देखेंगे क्या मतलब कि 2022 का क्या रहा था। तो 2022 का जो एमबीबीएस का कटअप रहा था 600 नंबर के आसपास रहा था, 22,703 इसका रैंकिंग थी। उसके बाद में ये जो भी रैंकिंग मैं बता रहा हूँ वो ऑल इंडिया रैंकिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में आप देखेंगे जो ओबीसी कैटेगरी का था उसका क्या था 22,721, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद में जो ईडब्ल्यूएस का था वो था 23,501, एससी कैटेगरी का जो था वो 2022 में कटअप रहा था 1,22,444। फिर उसके बाद में एसटी कैटेगरी का जो था 1,53,436। ये हमारे 2022 के डेटा है। उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि 2021 और 2022 में कितने का डिफरेंस आया हुआ है। मात्र लगभग आप समझ सकते हैं कम लगभग 1000 के आसपास का, 1000-1500 के आसपास में रैंक का डिफरेंस गया हुआ है। और नंबर ऑफ कितने, तो 2 नंबरों का मात्र फर्क पड़ा हुआ है। फिर 2023 का हम कट ऑफ देखते हैं तो यहाँ पे आता है 23,562 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए आता है 23,575 और ईडब्ल्यूएस के लिए आता है 25,005। उसी तरीके से आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी के लिए 1,28,978 और एसटी कैटेगरी के लिए जो था वो 1,68,853 पे लास्ट में कॉलेज अलॉट हुआ था। तो ये हम किसका देख रहे हैं, ये हम जो देख रहे हैं कट ऑफ वो 2023 का देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे भी कंपैरिजन देख सकते हैं। यहाँ का जो कंपैरिजन है पिछले साल के मुकाबले यानी 2021, 2022 और 23 के मुकाबले 2022 के मुकाबले कितने का फर्क पड़ रहा है, 22,703 है यहाँ पे 23,562 है, लगभग 800-900 रैंक का फर्क पड़ा हुआ है। और उसके बाद में उसी के अनुमान से इसी के आधार पे हम देख सकते हैं कि जो 2024 का जो कट ऑफ रहेगा तो क्या है। यहाँ पे इस साल लगभग 22 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ था, लगभग 22 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ था और उन्होंने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो इस साल जो कट ऑफ का जो रेशियो रहेगा इस साल भी बढ़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ कॉलेजेस भी बढ़े हुए हैं तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा नंबर का तो फर्क नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी 615 से 620 के बीच में कट ऑफ इस साल जा सकता है जनरल के लिए। 615 से 620 एग्जैक्टली। ये जो 615-620 वाले जो नंबर है वो एकदम सेफ जोन में है, उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है। उनको प्रॉपर गाइडेंस यानी कॉलेज प्रीफरेंस, आप जब मतलब कि अपनी काउंसलिंग करें या जो भी काउंसलर कर रहा है, एक हमारी टीम है जो हम मतलब पूरा काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। तो अगर आप हमारे थ्रू काउंसलिंग कराते हैं तो उसमें जो प्रीफरेंस लिस्ट होता है, आप कौन से कॉलेज को पहले प्रायोरिटी पे डालते हैं, उसके नीचे में क्या डालते हैं, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपको कॉलेज मिलने के नहीं मिलने के। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स होते हैं, सही काउंसलिंग गाइडेंस नहीं होने के कारण यानी फर्स्ट राउंड में नहीं किया, सेकंड में नहीं किया, ऐसा कॉलेज भर दिया जिसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा थी और वो कॉलेज मिल नहीं पाए, उसके वजह से क्या होता है बहुत सारे बच्चों के नंबर आने के बाद भी पूरा साल का मेहनत उनका होता है, 2 साल 3 साल का मेहनत खराब हो जाता है। इसीलिए आप लोग प्रॉपर गाइडेंस, जो इस चीज के बारे में अच्छे से जानता है उसके थ्रू आप पूरा प्रॉपर गाइडेंस लेंगे। यहाँ पे जो काउंसलिंग का जो मतलब कि पूरा प्रोसीजर होगा वो लगभग आप समझिए रिजल्ट आने के मतलब विदिन अ मंथ यानी रिजल्ट आने के 15-20 दिनों के भीतर में आपका एमबीबीएस का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उससे पहले पहले आप लोग अगर हमारे टीम से संपर्क कर करके अगर काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उससे आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो कॉन्टेक्ट नंबर है हमारा जिसपे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल पे बात कर सकते हैं हमारी टीम से, सपोर्टिंग टीम से, वो है 9129154900। अब बात है इस पे क्या हम सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस की कराते हैं, नहीं, हम इस पे एमबीबीएस की भी कराते हैं, बीएमएस गवर्नमेंट की कराते हैं, बीएमएस प्राइवेट की कराते हैं, एमबीबीएस प्राइवेट के लिए एडमिशन कराते हैं। और उसके बाद में एब्रॉड के लिए अगर जो बच्चे यहाँ से बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, रसिया में पढ़ना चाहते हैं, कजाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, इन जगहों पर जाकर के अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारी तरफ से विशेष सपोर्ट रहता है।
टोटल चीज़ें जो भी होते हैं, वीज़ा कैसे लगेगा, उसके बाद में वहाँ पे जाएंगे तो हमारा पासपोर्ट कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें मन में क्वेरीज रहती है, क्या सर्विस चार्जेज होगी, उन सारी चीज़ों का क्वेरीज आज आप इस नंबर पे कॉल करके जान सकते हैं। और इसके बाद में जो वीडियो आने वाला है वो आएगा बीएमएस का ऑल इंडिया कोटा का जो रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेजों का क्या मार्क्स रहने वाले हैं, उसका क्या कट ऑफ रहने वाला है। जिस तरीके से आपने इस साल का देखा एमबीबीएस का देखा है कि 2021 का क्या रैंक था, 2022 का, 2023 का, 2024 का क्या हो सकता है, उसी के बेसिस पे हम लोग उस मतलब कि जो बीएमएस का है उसके लिए भी हम लेकर के आएंगे अच्छे से अच्छे, और आप लोगों को गाइड करेंगे। तो आप इस वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जो इस साल एग्जाम दिए उन बच्चों के पास प्रॉपर गाइडेंस पहुंचे, उनका रह नहीं जाए किसी कारणवश किसी गलत काउंसलर के थ्रू में। तो आप जो भी चीज़ें हो